हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे तुम सभी इस विषय से वाकिफ होंगे क्योंकि कई समय से यह न्यूज़ में चल रहा है और न जाने कई सवाल न्यूज़ और मीडिया की सुनकर और देखकर आ जाते हैं, जैसे कि तालिबान क्या है, तालिबान को फंडिंग कहाँ से मिलती है, तालिबान चाहता क्या है, आखिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला किया कैसे और जीत कैसे पाई, क्या ये कहीं कोई विश्व युद्ध तीसरे की शुरुआत तो नहीं है। इस तरह के सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इस बात से वाकिफ हो जाते हैं कि एक समय में भारत का राज्य कुछ यहाँ तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है दोस्तों जो कि आतंकवादी संगठनों के ठिकानों के लिए जाना जाता था और चारों तरफ से लैंडलॉक्ड कंट्री है और 3.8 करोड़ की आबादी वाला यह देश जहाँ 1400 से भी ज़्यादा मिनरल्स फील्ड्स हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट सिर्फ 43% है। दुनिया को सप्लाई किए जाने वाला इलिसिट ऑप्टिमम 80 से 90% अफगानिस्तान से ही जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों तालिबान की। तो ये कहानी तालिबान के सामने आई 1994 में। यह शब्द तालिब से बना है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलीजियस स्टूडेंट। तो तालिबान एक मूवमेंट था रिलीजियस स्टूडेंट्स का जो कि पश्तो यानी कि ईस्टर्न और साउदर्न एरिया ऑफ अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, वहाँ शुरू हुआ। मुल्ला मोहम्मद उमर ने सितंबर 1994 में अपने होम टाउन कांधार में 50 स्टूडेंट्स के साथ इस ग्रुप की शुरुआत करी। उमर बिल्कुल खुश नहीं थे कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे इस्लाम चल रहा था। इनके पूरे ग्रुप का एक ही मकसद था कि शरिया लॉ को स्थापित करना और कुछ ही महीनों में करीब 15,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आकर इससे जुड़ गए और फिर इन्होंने गांव और बड़े बड़े शहरों को अपना टारगेट बनाकर वहां पर अपना कंट्रोल पा लिया। 27 सितंबर 1996 में इन्होंने इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को स्टैब्लिश किया था। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानियों का पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कंट्रोल था। इन 5 सालों में जब तालिबान का कंट्रोल रहा था अफगानिस्तान पर तो कुछ इस प्रकार के नियम कानून लागू थे, जैसे कि वुमेन्स फ्रीडम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। सभी वुमेन्स को उनकी जॉब से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। शिया मुस्लिम को सुन्नी इस्लाम बदलने में मजबूर किया जाता था। मूवीज़, टीवी, म्यूज़िक, डांसिंग, क्लैपिंग और न जाने क्या क्या चीज़ें बैन कर दी गई थी। वुमेन्स की एजुकेशन भी बंद कर दी गई थी। वेस्टर्न बुक्स नहीं पढ़ सकते थे आप और ना ही वेस्टर्न क्लोथ्स को पहन सकते थे। और रिलीजियस पुलिस भी बनाई गई थी जिनका ये काम था कि शरिया लॉ पूरी तरह से लागू हो रहा है या नहीं, उसकी तहकीकात करना या फिर एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस देना। नॉन मुस्लिम आर्टिफैक्ट्स को हटा दिया गया था। और फिर एक घटना हुई दोस्तों 9/11 2001 में, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। और यहाँ से यूएस ने अफगानिस्तान को ये कहा था कि जितने भी आपने आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप चला रखे हैं उनको बंद कर दें और जितने भी इस तरह की चीज़ें आप पनाह देते हैं उनको बंद करें। जितने भी लीडर्स हैं अलकायदा के उन्हें हमें सौंप दें। तो तालिबान ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उसके बाद यूएस ने तालिबानियों पे जो कि उस समय अफगानिस्तान में थे उन पर अटैक कर दिया और एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जिसमें कि वो चाहते थे कि अफगानिस्तान से तालिबान पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और इस ऑपरेशन को 2001 से लेकर 2014 तक चलाया गया। ये ऑपरेशन इतना सीरियस था दोस्तों कि 2010 में 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स अमेरिका के यहाँ भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद भी यूएस ने इन पर जीत हासिल नहीं करी। वो पूरी तरह से तालिबानियों को ख़त्म नहीं कर पाए। उसका कारण था कि तालिबानी वहीं के रहने वाले थे और वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, तो उनके पास रहने और छुपने के लिए कई सारी जगहें थी जहाँ वो अपने आप को बचा कर रख सकते थे, जैसे कि पहाड़ियाँ हो गई या फिर गाँव हो गए। उनकी गाँव पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। तो यूएस मिलिट्री तालिबान को ख़त्म तो नहीं कर पाई और ये भी जान चुकी थी कि तालिबान बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास फ़ंड की कमी बिल्कुल नहीं थी। उनको कई देश इस्लामिक कॉज की वजह से फ़ंड करते थे और इस बात को सोचकर उन्होंने कई रणनीतियाँ बनाने की सोची। फिर कुछ समय बाद अमेरिकियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आखिर हमारे जवान जाके क्यों मर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस ऑपरेशन के दौरान 4,500 से भी ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी मारे गए थे। तो अमेरिकियों का कहना था कि आखिर हम जा ही क्यों रहे हैं, अपनी फ़ौज भेज ही क्यों रहे हैं अफगानिस्तान में, अब वो तो अफगानिस्तान का अपना पर्सनल मैटर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आते ही ये कहा कि मैं एक एक सिपाही को वापस सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों 2014 में मिलिट्री ऑपरेशन सारे बंद कर दिए गए थे और उसके बाद अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को अफगानिस्तान सौंप दिया गया था, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान का अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के पास था। ज़ल्मे खलील ज़ल्मे की वजह से इस शांति समझौते को लाया गया। तो 29 फरवरी यानी 29 फरवरी 2020 को फाइनली अमेरिका ने शांति समझौता स्थापित किया और इसकी मीटिंग दोहा कतार में की गई थी। दोस्तों एक बात जानने वाली है कि 2020 में ही सिर्फ 398 डिस्ट्रिक्ट तालिबान के कंट्रोल में थी और लगभग ये कह सकते हैं कि 18% अफगानिस्तान तालिबान के पास पहले से ही था।
इस शांति समझौते में सबसे बड़ी डिमांड ये रखी गई थी अमेरिका द्वारा कि अब फिर से किसी भी आतंकी ग्रुप को वो ज़मीन नहीं देगा, तो बदले में उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और उनके 5000 कैदी भी रिहा कर दिए जाएंगे। और तालिबान ने इस पर हामी भी भरी थी, लेकिन अब यह हामी कब तक बरकरार रहती है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे जैसे यूएस आर्मी कम होती गई दोस्तों, तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पर बढ़ता गया। और बाकी की खबरें आज आप टीवी में, न्यूज़ में, मीडिया, सोशल मीडिया में हर जगह जाके देख सकते हैं। एक बार अगर नज़र डालें इस सब से भारत पर क्या असर पड़ेगा तो वो कुछ इस प्रकार से है। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि तालिबान के पावर में आने के बाद वेस्ट होता दिखाई दे रहा है। और पूरे साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत के रिश्ते चाइना और पाकिस्तान से वैसे ही खास सही नहीं हैं और ये दोनों ही अफगानिस्तान में तालिबान के ओवरटेक से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में इनकी काफ़ी मदद ये करने वाले हैं। अगर चाइना, पाकिस्तान, तालिबान एक हो जाए दोस्तों, तो भारत के लिए ये एक चिंता की बात है। लेकिन दोस्तों, जब अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चलता था तब भारत उसको सपोर्ट करता था। लेकिन अब तालिबान के आने के बाद रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चीन अपने लिए नए नए अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। इससे भारत को लॉस और पाकिस्तान को फ़ायदा होने की उम्मीद दिख रही है। हमने इस वीडियो में जाना कि तालिबान क्या है, शुरुआत कैसे हुई, क्यों तालिबान इतना स्ट्रांग है और अमेरिका क्यों उससे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाया, और करंट सिचुएशन में अफगानिस्तान में तालिबान कैसे आया और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको अभी भी वीडियो का कंक्लूजन समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो एक बार इस नक्शे को ध्यान से देखिए। शायद कुछ तस्वीर या कुछ इमेज आपके दिमाग में बने और आपको एक पॉइंट समझ में आ जाए। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी पुरानी वीडियोस। और अगर आपको कोई सजेशन या कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। हमसे अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल हमने दे रखा है, वहाँ पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।